जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सूर्य की उस आभा की तरह आप चमकते रहिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सूर्य की जो किरणें हैं वो किस तरह से पूरे भारत को, पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी को जो है वो और पूरे के पूरे सौर परिवार को प्रस्फुटित कर रही हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और यहीं पे से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 के एक और टॉपिक को। तो दोस्तों, सभी का स्वागत है। और बात करेंगे दोस्तों, आज जो है वो अगले टॉपिक जिसमें जो हमारा बन रहा है उसी के बारे में। और इससे पहले आपके लिए दो लाइनें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए और तैयार हो जाइए एक और नए टॉपिक के लिए, और उन 32,000 में से अपने एक पद के लिए, क्योंकि हमें प्राप्त करना है वो एक पद जिससे हमें मिलने वाली है अपनी मंजिल। तो उस मंजिल को पाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रहूंगा आपके साथ यहीं इस कोने में, और कोने में रहते हुए हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे दोस्तों। और साथ साथ अपना यह टॉपिक भी चलता रहेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार और ग्लोब, ये 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले ही। मानचित्र हमें पढ़ना नहीं है, अंतरिक्ष की खोज हमें पढ़ना नहीं था। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले दोस्तों वो है महाद्वीप और महासागर। दोस्तों, स्पष्टतः तो हमें देखने को नहीं मिलता है कि सिलेबस में महाद्वीप और महासागर इस टाइप का लिखा हुआ, किंतु महाद्वीप और महासागर हमारे सिलेबस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। इसके बाद हम पर्यावरण प्रदेश भी हमें पढ़ने होंगे। साथ ही साथ हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता, उपभोक्ता सशक्तिकरण, इसके बाद सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, तो ये स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, वो ग्रामीण शहरीकरण वाला नहीं है, वो पहले था, वो हटा दिया है। जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस टॉपिक पर जो हमें पढ़ना है, महाद्वीप और महासागर। दोस्तों, बचपन से पढ़ते आए हैं महाद्वीप और महासागर। ठीक है, हमेशा स्कूलों में, विद्यालयों में हमें पूछे जाते थे कि अपनी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, और हम जो है वो सामान्यतः उत्तर दिया करते थे कि 7 तो महाद्वीप हैं और 5 महासागर है। लेकिन दोस्तों, अब थोड़ा सा बदल गया है। हमें 5 महासागर पढ़ाए जाते थे, लेकिन इस बुक के अनुसार केवल और केवल 4 महासागर है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा टॉपिक और इसके बारे में अपन जो है वो अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, चलते। आपने विश्व का मानचित्र देख लिया दोस्तों। मानचित्र तो अपन ने विश्व का ऑलरेडी देखा हुआ ही है। ठीक है, ये अपन बात कर रहा है पिछले अध्याय की, लेकिन दोस्तों हमें वो अध्याय पढ़ना नहीं था, इसलिए हम नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पुनः एक बार देख लीजिए, ये नीचे विश्व का मानचित्र बताया हुआ है, अगर आप में से किसी महानुभव ने नहीं देखे हैं तो। ठीक है, वैसे तो विश्व का मानचित्र सभी ने देख रखा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन देखते हैं कि पृथ्वी पर जल का भाग अधिक है या स्थल का भाग। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा के ये और इसके बाद में ये यहाँ से लगा के यहाँ, ये और ये छोटा सा ये भाग, और ये इतना छोड़ के बाकी शेष पूरा की पूरा जलमंडल है। ठीक है, तो जल का भाग अधिक है, यानी कि पृथ्वी के लगभग कितना 70.92%, यानी कि आप ध्यान रखिए दोस्तों कि 71% भाग पर महासागर हैं और 29% भाग पर महाद्वीप है। इन्हें प्रथम श्रेणी के भू आकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें प्रथम श्रेणी के भू आकार। समस्त जलीय भाग को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम महासागर कहते हैं, एवं समस्त स्थलीय भाग को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। आइए, इस अध्याय में हम इन सब महाद्वीपों एवं महासागरों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी विशेषताओं को जानेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं, अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों को, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको याद इस तरह से रखना, 1, 2, 3 और 4, फिर नीचे आ जाइए 5, फिर ऊपर चले जाइए 6 और ये 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये है क्रम दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका,
तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते दोस्तों एशिया महाद्वीप की ओर। मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों सभी को पता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते हैं, 10 रुपये की जीके की बुक में भी ये प्रश्न मिलता था। एशिया विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ। ठीक है, जो देखिए दोस्तों, पूरी पृथ्वी जो है 100% उसका नहीं, जो 29% महाद्वीप हैं उसका 30% याद रखिएगा, स्थलीय भाग का 30% भूभाग पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या रहती है। ठीक है, अगर विश्व में कुल जनसंख्या 3 है तो 2/3 अपने यहाँ पे रहती है। ठीक है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या आपको पता है। तो दो बड़े देश चीन और भारत। चीन का नाम लेते ही बहुत जनों को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों क्या करें, लेना पड़ रहा है यहाँ पर। तो चीन और भारत देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, वो बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश हैं यहाँ पे एशिया में। इसलिए एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। दोस्तों एशिया जो है वो अफ्रीका से, एक तो स्वेज नहर और लाल सागर, इन दोनों के वजह से यहाँ अलग होता है। पूर्व में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, पूर्व में क्या है, ये रहा प्रशांत महासागर। ठीक है, और अगर उत्तर में देखें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसके या उत्तरी ध्रुव महा, जिसे कि अपन पहले कहते थे, ठीक है, वही महासागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर जिसे आप कहते हैं, तो वो सारे यहीं आगे। ठीक है, तो उत्तर में आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिण में कौन सा है आपका, हिंद महासागर। ये रहा हिंद महासागर दोस्तों, देखिए ये तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। दोस्तों एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो पर्वत है वो है आपका यूराल पर्वत। संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों आपने जब ग्लोब पढ़ा था तो उत्तरी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा से उत्तर का क्षेत्र जो है वो उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना, तो ये एशिया महाद्वीप पूरा उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। केवल कुछ द्वीप, कुछ संपूर्ण दक्षिण गोलार्ध में है। आपको दिख ही रहे होंगे ये कुछ द्वीप जो है वो, ये जो भाग दिख रहा है वो आपके कुछ कुछ जो है वो रह जाता है नीचे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी भी इसी महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो भी यहीं है। और यह शिखर जो है वो नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर, जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है, वो भी इसी महाद्वीप में है। यह स्थान जॉर्डन इजराइल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। तिब्बत का पठार भी एशिया में है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अधिक ऊंचा होने के कारण यह एक बर्फीला पठार है। चीन में बहने वाली यांगटी क्यांग, ठीक है, यहाँ पर बहने वाली यांगटी क्यांग जो नदी है, ठीक है, एक नदी है यांगटी क्यांग, ये नदी एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, अपनी विविध और विशाल प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। यह महाद्वीप उत्तर में अत्यधिक ठंडा है, तो मध्यवर्ती एवं दक्षिणी पश्चिम भाग में गर्म और शुष्क तथा दक्षिण में गर्म आर्द्र जलवायु वाला होगा। आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ये देखिए शीतोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में है यहाँ का इतना भाग। तो फिर ये आ गया आपका शीतोष्ण, और यहाँ देखिए नीचे के भाग में ये जो है वो आपका उष्ण कटिबंध। तो तीनों भाग इस महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ये क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अभी अपन ने देखा दोस्तों, उसने पहले ही बताया अपन को 2/3 जनसंख्या यानी लगभग 60% के आसपास हो ही जाती है। ठीक है, इस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्रण जो है वो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में है। तो एक तो देखो यहाँ दक्षिण, ये दक्षिण आ गया, और पूर्वी भागों यानी ये देखिए ये भाग जो बनता है इसी भाग में है, यानी भारत भी इसमें शामिल है। बहुत तारीफ हो रही है, अपनी भारत का नाम ही नाम आ रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। अफ्रीका क्षेत्रफल एवं
जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह कुल स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, एशिया एशिया जो है वो 30% पर था और ये 20 पर, यानी ये दो मिला के 50% तो ले गए। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों की तीनों देखिए दोस्तों, ये आ रही है कर्क रेखा, ये आ गई भूमध्य रेखा और ये आ गई मकर रेखा। तीनों रेखाएं जो है वो इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया से लाल सागर अलग करता है। हिंद महासागर इसके पूर्व, देखो मकर रेखा तीनों इसमें, इसलिए महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण जलवायु में आता है। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। ठीक है, एशिया से तो लाल सागर अलग करता है और यूरोप से भूमध्य सागर। हिंद महासागर इसके पूर्व की ओर तथा अटलांटिक महासागर पश्चिम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है, जबकि नामीब और कालाहारी मरुस्थल इसके दक्षिण हिस्से में स्थित है। ठीक है, उत्तर में विश्व का सबसे बड़ा जो सहारा मरुस्थल है वो स्थित है। ये देखिए विक्टोरिया झील बताइए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे दो और मरुस्थल भी हैं, नामीब और कालाहारी। अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, नील नदी जो है वो यहाँ की सबसे। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों का वाला क्षेत्र है। इन वर्षा वनों के निकट भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में जो लंबी घास के क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें सवाना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जबकि आपके एक और घास के मैदान आएंगे प्रेरीज। ठीक है, वो कहाँ आएंगे आगे अपन देखेंगे, जहाँ दो सींग वाला गेंडा, जेब्रा, हिरण, अफ्रीकी शेर, हाथी बड़े जीव भी यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को से ट्यूनीशिया तक, मोरक्को जो है वहाँ से लगा के ट्यूनीशिया तक जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, एटलस पर्वत श्रेणी भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, जैसे अपने यहाँ पे हिमालय है एशिया में, उसी प्रकार से अफ्रीका में एटलस पर्वत श्रेणी है। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत और केन्या में केन्या पर्वत प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। जबकि अगर देखा जाए तो जैसे अपने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी है, जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उसी प्रकार से भारत की कंचनजंगा है, इसी प्रकार से एशिया की जो वो है माउंट एवरेस्ट है, इसी प्रकार से अफ्रीका की देखी जाए तो किलिमंजारो जो है वो सबसे ऊंचा स्थान है। लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, जो विश्व में ताज़े पानी की दूसरी बड़ी झील है। देखिए दोस्तों, ये रही विक्टोरिया झील, जिसके कुछ दृश्य आपकी स्क्रीन पर आप चाहे तो देख सकते हैं और अपने आप को लाभान्वित कर लीजिए। विक्टोरिया झील को देख लीजिए, क्या पता अफ्रीका जाने का मौका मिले अथवा नहीं भी मिले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे एक बटन आता है, आपको ध्यान होगा, उस पर ये वाला निशान ठोक दीजिए। ठीक है, और इसे कहते हैं लाइक का बटन। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक और दूसरे महाद्वीप की तरफ। ठीक है, अफ्रीका जा चले गए अपन, अफ्रीका को देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, ये कैसा है, ये क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तीसरा, और उसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी, दक्षिण में जो है मेक्सिको, पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में क्या है, इसके प्रशांत महासागर है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैप की तरफ वापस बढ़ेंगे। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे फिर इसका एक द्वीप समूह हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो ये सारा दे रखा है अपन को। ठीक है, नीचे बताया था मैंने मेक्सिको की खाड़ी। ठीक है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको इसके प्रमुख देश हैं जो अधिकांश भाग पर फैले हुए। देखो सबसे बड़ा देश तो कनाडा हो गया, इसके बाद यूएसए, इसके बाद मेक्सिको इसके प्रमुख देश हैं जो अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं।
ठीक है, अधिकांश भाग पर यही फैले हुए हैं। न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज़ आदि द्वीप समूह है। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया का मैच हुआ करता था, ये एक द्वीप समूह है ना। ग्रीनलैंड भी इस महाद्वीप का हिस्सा है, जो एक अलग से द्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को ही माना जाता है विश्व में। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। अधिकांश लोग जो है वो यहाँ पे अंग्रेज़ी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। राजस्थानी बहुत कम लोग बोलते हैं। इस महाद्वीप में के उत्तरी भाग में अति शीत और दक्षिण भाग में अति उष्ण जलवायु पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों ये जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, तो जो ऊपरी भाग होगा ये इस प्रकार का बना हुआ है ना, तो इस भाग में तो आपके जो है वो शीत भाग रहेगा, और इस भाग दक्षिणी भाग में उष्ण भाग रहेगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ। इसके पश्चिमी तटीय क्षेत्र में रॉकी पर्वत है, ठीक है। ये देखिए मैं बताता हूँ, वापस मैप बनाते हैं, अपने भी बना सकते हैं ना। तो इस भाग में तो रॉकीज पर्वत है, और अन्य कई श्रेणियाँ स्थित है। यहाँ अलास्का पर्वत श्रेणी माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। अलास्का जो पर्वत श्रेणी बनाई हुई है उसमें जो है वो आपके यहाँ पे माउंट देनाली जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है, इनके वहाँ पे। इसके उत्तर पूर्व में स्थित अल्पेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। अल्पेशियन पर्वत जो है वो कैलिफोर्निया की मृत घाटी सबसे निचला क्षेत्र है, ठीक है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत उपजाऊ मैदान भी हैं। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी नदी बताया, लंबी अपने देखा था, यांगटीसिकियांग, ठीक है। अफ्रीका की नील जो विश्व की भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मिसिसिपी नदी, ठीक है, मिसिसिपी जो नदी है वो यहाँ की प्रमुख है, ठीक है। ये ग्रैंड कैनियन आप देख सकते हैं, ठीक है। कोलोराडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा व बड़ा गर्त है ये ग्रैंड कैनियन, जो एक पहचान रखता है। देखने को मिले या नहीं भी मिले, देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, एक व्यक्ति भी यहाँ बैठा हुआ है, वो इसको देख रहा है, निहार रहा है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है। अपन ने एक झील दूसरी बड़ी पड़ी थी विक्टोरिया, वो कहाँ है, कमेंट कर दीजिए फटाफट, कहाँ है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कहाँ पड़ी थी अपन ने अभी हाल ही में, पिछले महाद्वीप में पड़ी थी, ठीक है। पिछला कौन सा पड़ा था, कमेंट कर दीजिए। सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 जिलों सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, यहाँ पे 5 हैं, सुपर मिशन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, ठीक है, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, ठीक है। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो यहाँ के महान झील क्षेत्र है कहा जाता है। इन झीलों के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा अधिक विकास हुआ है। अब बढ़ते दोस्तों दक्षिण अमेरिका की तरफ बढ़ लेते हैं। दक्षिण अमेरिका जो है वो का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, ठीक है। उत्तर में तो आपके कैरिबियन सागर आ जाएगा इसके, जबकि इसके पश्चिमी भाग में देखेंगे तो वहाँ प्रशांत। देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा छोटा सा मैप बना देते हैं अपन, ताकि अपने को समझने के लिए ठीक रहेगा। इस प्रकार का दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो इसके दक्षिणी गोलार्ध में है ये, ठीक है। यानी दक्षिणी गोलार्ध यानी लगभग ये भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर गई, ठीक है। भूमध्य रेखा गुजरने के बाद जो है वो, तो ठीक है, भूमध्य रेखा गुजर गई। तो भूमध्य रेखा के ये गुजरने के बाद वापस बना, भूमध्य रेखा गुजर गई, ये मकर रेखा यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। तो इसका जो भूभाग है, ठीक है, उसके उत्तर में जो है यहाँ कैरिबियन सागर है, ठीक है। फिर पश्चिम में देखिए प्रशांत महासागर आ जाएगा। पूर्व में यहाँ अटलांटिक महासागर तो है ही। ये विश्व का जो है वो चौथा बड़ा महाद्वीप है। ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील, जहाँ पे जो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है, आपको ध्यान होगा, ठीक है। ब्राज़ील जो है वो फुटबॉल का भी बहुत बड़ा देश है, चैम्पियन है ना। तो जो महाद्वीप के आधे से अधिक भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला है। फिर एंडीज पर्वत में एंका का गुहा करके एक छोटी है, ठीक है। जैसे देखिए अब अपन सीक्वेंस से चलते हैं। एशिया की जो थी वो कौन सी है दोस्तों, आप कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। एशिया की माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की
किलिमंजारो। कमेंट करते रहिए दोस्तों, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की कौन सी थी, कमेंट कीजिए, माउंट देनाली। और आपके दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी एंकाकागुआ, एंकाकागुआ, ठीक है। तो यहाँ का ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात जो है वो यहाँ का सबसे ऊंचा जल, और वो जो है वेनेजुएला में है। वेनेजुएला आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, ठीक है। नदी की बात करें, एशिया की यांगत्से, अफ्रीका की नील नदी, उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी और दक्षिणी अमेरिका की अमेजन, ठीक है। ये विश्व की दूसरी बड़ी लंबी नदी भी है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित अटाकामा का मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ मरुस्थल जो है वो अटाकामा का है, ठीक है। इस महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र अमेजन कई प्रकार की जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक है। अमेजन में कई प्रकार, आपने हाल ही में सुना होगा दोस्तों, अमेजन के जंगलों में आग लग गई थी, ठीक है। यहाँ के जंगलों में आग लग गई थी, ठीक है। अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े कहा जाता है, यानी धरती के फेफड़ों में आग लग गई थी, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से ही पैदा होती है, इसलिए। ब्राज़ील में विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी के बागानों को यहाँ फजेंडा कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है फजेंडा, फजीता, ठीक है। इस प्रकार कोई भी ऑप्शन आपके सामने दे दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप आपने देखा होगा, विश्व का जो ये मानचित्र है पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव में है, ठीक है। और इसलिए यह हमेशा बर्फ़ की मोटी परत से ढका रहता है, बर्फ़ की मोटी परत से ढका रहता है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? सबसे ठंडा, ठंडा कट, बिल्कुल वहाँ बर्फ़ पे बर्फ़ है। अतः इस पर स्थायी रूप से मानव नहीं रहते भाई, बर्फ़ पे क्या करेंगे मानव रह के, ठीक है। केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें यह पता पड़ता है कि पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है। इस प्रकार कई प्रकार के अनुसंधान वहाँ पर किए जा सकते हैं, तो ये अनुसंधान वहाँ करने के लिए जाते हैं। बात है सर 1960 की, 1960 की बात है दोस्तों। एक बहुत बड़ी घटना घटी कि इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भी एक मिले, जिन्होंने इस पर्वत, जैसा कि आपको नाम याद रखने दोस्तों, किसी पर्वत पर चढ़ने समान जो कठिन काम है गिरिराज सिंह ने किया। और वो सबसे गर्व की बात ये है कि वो हमारे राजस्थान से थे, और राजस्थान में भी सिरोही के थे, गिरिराज सिंह सिरोही, ठीक है दोस्तों। उन्होंने ये फतेह हासिल कर ली है दोस्तों। आपको भी फतेह हासिल करनी है, आपको भी फतेह हासिल करनी है। बाकी के जिसको चाहिए ले लो, हमें तो केवल एक। तो गिरिराज सिंह यहाँ पहुँच गए, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, और उन्हीं के नाम पर एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों? सिरोही पॉइंट, ठीक है, सिरोही पॉइंट। तो गर्व की बात है ना राजस्थानियों के लिए, तो राजस्थानियों के लिए एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। राजस्थानियों ने बहुत अच्छा काम किया है, राजस्थानियों के लिए एक लाइक ठोक दीजिए। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारतीय शोध केंद्र है, आपके लिए मैं लेके आता हूँ। देखो दोस्तों, मैत्री शोध केंद्र दिख रहा है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत में मैत्री नामक केंद्र। अंटार्कटिका की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। वहाँ गया होगा, खाना तो बनाया होगा, कुक था वो आदमी, ठीक है। भूखा भूखा चला गया, वहाँ जाकर खाना बनाया होगा अंटार्कटिका में, याद रख लेना। 1773 में की थी, जबकि 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस, इसने तो खोज की है, ठीक है दोस्तों। खोज केवल वहाँ देख के चलाया, उसके ऊपर पैर नहीं रखा, लेकिन पहला पैर जो है वो जॉन डेविस ने रखा। लंगड़ा नहीं था इसलिए दूसरा पैर भी इसी ने रखा, ठीक है। दूसरा व्यक्ति पूछे तो अलग बात है। यूरोप की तरफ चलते हैं, अंटार्कटिका से यूरोप की तरफ चलते हैं। ये हो यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, दूसरा, यानी इससे भी छोटा एक महाद्वीप और है। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग पर स्थित है, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, इस प्रकार से फैला हुआ, तो इस भाग को, तो ये पूरा एक ही होने की वजह से ये यूराल पर्वत से अलग होता है यूरोप। और ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया अपना भारत, ठीक है। तो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था दोस्तों। चलते वापस यूरोप
महाद्वीप की तरफ। तो यूरोप महाद्वीप में हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि इसके दोनों भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप के उत्तर में जो है वो आपके अटलांटिक महासागर, जहाँ यूरोप महाद्वीप बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर है। ये उराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा, ठीक है, जो है वो एशिया महाद्वीप से अलग होता है, एशिया महाद्वीप से अलग होता है। काकेशस पर्वत और काला सागर इसके दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित है, ठीक है। काकेशस जो पर्वत श्रृंखला है और काला सागर इसके दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित है। यह महाद्वीप अपने आप में एक प्रायद्वीप है, एक प्रायद्वीप है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसके चार प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो है वो यहाँ से लगा करके और यहाँ तक तीनों ओर से पानी से घिरा हो। ठीक उसी प्रकार से यूरोप भी तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, तीनों ओर से, एक दो और तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर के विस्तृत टुंड्रा प्रदेश स्थित है, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश भी स्थित है, ठीक है, ठंडे प्रदेश यानी। दक्षिण भाग में यूरोप के विशाल उत्तरी मैदान, सघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिकरण के क्षेत्र हैं। जनसंख्या के अनुसार यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है और यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा है। कौन सी नदी दोस्तों? वोल्गा, जो कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। इसके अतिरिक्त डेन्यूब भी यहाँ पर नदी है, राइन भी नदी है, सीन भी नदी है, निस्टर आदि भी नदी है। दोस्तों अगर आपके नॉलेज में हो तो एक कमेंट कर दीजिए दोस्तों, लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है, आप कमेंट कीजिए। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी इसी महाद्वीप में स्थित है। वेटिकन जो सिटी देश महाद्वीप है वो इसी महाद्वीप में है, ठीक है। वेटिकन सिटी भी, यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है, ठीक है। इस महाद्वीप में लगभग सभी देश विकसित हैं, ठीक है, विकसित देशों वाला महाद्वीप है ये। यूरोप के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ अंगूर एवं नींबू वर्गीय खट्टे फलों की अधिक कृषि की जाती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा विकसित है, विकसित तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपनिवेश उसने स्थापित किए हैं, ठीक है। अपने भारत पर भी काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और जो भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, यहाँ से सोने को बहुत सारा उठा के अपने देश ले गए अंग्रेज, तो विकसित तो होगा ही। अब ये देखिए दोस्तों, यूरोप में अंगूर की खेती किस तरह से की जाती है। ये देखिए अंगूर। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूह को मिलाकर इसे ओसेनिया का भी कहा जाता है, ठीक है। ओसेनिया कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूह को मिलाकर। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्वी भाग में महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत ग्रैंड डिवाइडिंग रेंज स्थित है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी मूंगा यानी कि जो एक जलीय छोटे छोटे से मतलब जीव है उनसे, ठीक है, बनाया हुआ है। तो इसके तटीय पूर्वी तट पर जो है वो इसकी जो पूर्वी भाग है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप बना हुआ है थोड़ा सा दिल की तरह ही है, तो इस भाग पर मूंगा निर्मित जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ नामक एक दीवार है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निचले भागों में भेड़ों और मवेशियों को पाला जाता है, कंगारू यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जीव है। यहाँ के प्रसिद्ध जीव कंगारू आपने देखा होगा, और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को भी अपन कंगारू कहते हैं। कंगारू टीम से होगी भारत की भिड़ंत, है ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उनके लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ पाली जाती है, उनके लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ भी पाली जाती है, ठीक है। मेरिनो भेड़ जो है वो किसकी नस्ल है? ऑस्ट्रेलिया भेड़ की नस्ल है मेरिनो, और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल, पहला तो सहारा हो गया और दूसरा अरब का मरुस्थल एशिया में, सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में, और तीसरा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में आ गया। दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में काल गुरली और कुलगाड़ी नामक दो सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं, ठीक है दोस्तों। काल गुरली और कुलगाड़ी दो हैं, ठीक है, सोने की खाने, ठीक है। वहीं से सोना लाएंगे और अपने जोरू को देंगे। मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं, ठीक है। डार्लिंग भी मिली तो कैसी मरी हुई। मर्रे यहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो लंबी नदियों की श्रेणी भी आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखते रहिए।
पांचों कमेंट कर दीजिए। अभी तक जो अपन ने जितने महाद्वीप सातों पढ़े, सातों महाद्वीपों की लंबी नदियों को कमेंट कर दीजिए। महासागर, अब चलते सीधे महासागरों की ओर। महाद्वीप खत्म हो गए अपने, तो महासागर चार है। सबसे पहले सीधे पे चलते हैं अपन प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, जिस तरह से 2/3 पर फैला था एशिया स्थलीय भाग का, इस तरह से ये तो कुल क्षेत्रफल का जो विश्व का है उसके 1/3 भाग पर फैला हुआ। विश्व का लगभग आधे से अधिक जल इसी महासागर में स्थित है। यह इतना विशाल है कि सातों महाद्वीपों से भी इसका क्षेत्रफल अधिक है। 7 महाद्वीप का एक तरफ क्षेत्रफल और एक तरफ इसका क्षेत्रफल इसका इतना अधिक है। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना? ये देखिए दोस्तों, 2/3 भाग पर एशिया था, जबकि कितने भाग का? 29% का। कुल क्षेत्रफल 100 था ना, उसमें से कुल क्षेत्रफल 100 था, 100 का 29 अपन ने निकाला था, बाकी 71% तो जल था। अब इधर चलते हैं, 71% का नहीं, 100 का ही 1/3 जो है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, 1/3 भाग, तो 1/3 यानी लगभग 33% हो गया। तो इधर देखिए, यहाँ 29 का 2/3 यानी 2/3 मान लेते बाई वे अपन 10% मान, और सॉरी 2/3 भाग पर फैला हुआ है, तो अपन इसको 20% मान लेते हैं। ठीक है, 29 का भाई 29 का 2/3 हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 18 के आसपास। ठीक है, 18, तो कहाँ 18 और कहाँ 33? अब ये पूरा भी मिला के देखिए 29% है और ये 33% है, तो सारे महाद्वीपों से भी ये ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये इतना विशाल है कि सातों महाद्वीपों से भी अधिक है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। देखो दोस्तों, ये रहा एशिया, एशिया के बाद में ये उत्तरी अमेरिका, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बाद ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये इन सारे के सारे देखिए त्रिभुजाकार थोड़ी सी आकृति इसकी जो बनती है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये रहा त्रिभुजाकार, है ना? त्रिभुज बन गया, महासागर की आकृति त्रिभुजाकार। ठीक है, अब ये दोस्तों ये इसने रेड रेड बना रखा है। क्या बना रखा है? ऑस्ट्रेलिया का ये भाग, न्यूजीलैंड वगैरह, फिर एशिया का ये भाग, जापान वगैरह वाला। ठीक है, फिर इसके बाद में ये आगे ऊपर अपन, ठीक है, रूस के भाग में, रूस के बाद में ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में ये आगे अपन ऐसे उत्तरी अमेरिका चलते हुए दक्षिण भाग। इस पूरी पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, इसलिए इसको अग्नि मेखला कहा जाता है। सबसे अधिक भूकंप आने के कारण इसको क्या कहा जाता है? अग्नि मेखला। चलते दोस्तों वापस। यह महासागर एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा है। इसके चारों ओर ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीपों कई द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि महत्वपूर्ण है। इस महासागर में कई स्थानों पर कटक और गर्त पाए जाते हैं। यहाँ फिलीपींस के पास मेरियाना गर्त है। ठीक है, फिलीपींस के पास में एक मेरियाना नामक गर्त है, जो लगभग 11 किलोमीटर यानी कि 11,000 मीटर गहराई पर स्थित है। जो विश्व के 60% से अधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं और सबसे ज़्यादा गहराई इसी की है। ठीक है, मेरियाना गर्त की 60% भूकंप आपने देख रहे दोस्तों, ये इस भाग में तो 60% भूकंप आते हैं। आपको पता है जापान को तो भूकंप का देश भी कहा जाता है। तो महासागर की तटीय भाग को अग्नि मेखला या फायरिंग कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बाद यह आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर और दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति ए सागर की है। क्यों ए सागर की दोस्तों? ये अपन ने बना दिया उत्तरी अमेरिका, ये अपन ने बना दिया ये यूरोप, फिर ये आ गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये देखिए बन गया एस, इसलिए इसको एस आकार का महाद्वीप। पश्चिम में यह उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका से तथा पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका से घिरा हुआ है। इस महासागर के उत्तर भाग में डागर बैंक व ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने उत्तरी भाग है, वहाँ पे 2 केंद्र है, एक है डागर बैंक और दूसरा है ग्रांड बैंक, और ये जो है वो मछली पकड़ने के केंद्र है। इस महासागर के मध्य में एक जल
मग्न पर्वत तंत्र स्थित है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। ठीक है, महासागर के मध्य में एक जलमग्न पर्वत तंत्र है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। इस कटक श्रृंखला की पर्वत श्रेणियों के शिखर द्वीपों के रूप में जल से बाहर की ओर निकले हुए हैं। दो विकसित महाद्वीपों यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य यह महासागर व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। भाई यूरोप से और उत्तरी अमेरिका के मध्य अगर व्यापार करना है तो इस महासागर का सहारा लिया जाता है। ये कारण है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर को विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग भी कहा जाता है। अब चलते हैं हिंद महासागर। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हर महासागर का अपना अपना, जैसे त्रिभुजाकार हो गया, एस आकार का हो गया, इसी प्रकार से इस महासागर की बात करें तो आपके ये आ गया अफ्रीका, ये इसके साथ में यूरोप, और इसके साथ ही ये आ गया आपका भारत, और फिर इधर आ गया आपका भारत के साथ ही यहाँ ये यूरोप। अब देखिए दोस्तों एम आकार का, किस आकार का? एम आकार का तीसरा बड़ा महासागर और एम आकार का। इस महासागर का नाम उत्तर में हमारे नाम भारत के नाम पर हिंदुस्तान का एक दूसरा जो नाम हिंदुस्तान है इसके नाम पर पड़ा हिंद महासागर। तो हमारे लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान के लिए ठोक दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, कमेंट कर दीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय हिंद, क्योंकि हिंदुस्तान नाम पड़ा है ना हिंदुस्तान के नाम पे, तो लिखिए नीचे जय हिंद। यह पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के पश्चिम में स्थित अरब सागर और पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग है। दोस्तों पता है ना, अपने जो है वो इस साइड में बंगाल की खाड़ी और इधर जो है वो अरब सागर, वो भी हिंद महासागर का ही भाग है। इस महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मॉरिशस और मेडागास्कर और श्रीलंका आदि प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश के नाम पर बना है तो इसके लिए एक दो बातें हो जाए कि भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद। अब ठोक दीजिए लाइक। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, आर्कटिक महासागर के जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, एकमात्र ऐसा महासागर जो बर्फीला महासागर। ठीक है, बर्फ ही बर्फ है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा, प्रशांत महासागर और डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। स्थलीय सीमा यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये महासागर पूरे हुए। उसकी कुछ शब्दावली को देखते हैं। मूंगा एक प्रकार का समुद्री जीव जिसे मूंगा कहा जाता है। ठीक है, ये एक समुद्री जीव है मूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं बर्फीला क्या है? बर्फ से ढका हुआ है तो बर्फीला होगा। ठीक है, जल संधि दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला सकड़ा जल क्षेत्र। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ महाद्वीप है। ठीक है, ये पूरा तो यहाँ महासागर है, ये महाद्वीप। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो एक जल क्षेत्र बनाया जाता है उसे जल संधि कहते हैं। कैनियन नदी द्वारा सूक्ष्म क्षेत्रों में नीचे निर्मित तेज ढाल वाली घाटी, तेज ढाल की घाटी है। ठीक है, नदी द्वारा जो है उसे कैनियन कहा जाता है। अपन ने एक कैनियन पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका कमेंट आपको करना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बचपन से पता है, सबसे गहरा गर्त बचपन से पता है, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अपन ने पढ़ा था। यूरोप और एशिया महाद्वीप का संयुक्त नाम क्या है? ये भी एस आकार का महाद्वीप कौन सा है वो भी कमेंट कर दीजिए। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? ठीक है, फजेंडा क्या है कमेंट कीजिए। व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर, महान झील क्षेत्र किस महाद्वीप को कहा जाता है? सरल, बिल्कुल सरल प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आपके नॉलेज, इससे आपको देखो दोस्तों याद रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी टॉपिक था ये, जो ऐसी बहुत कम चीज़ें होंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते थे फिर भी। ठीक है, पीछे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में मेरा कच्चा घर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।